और ईरान की अमेरिका इजराइल को इस बीच चेतावनी सामने आई है। खामनेई के सुपुर्दे खाक को लेकर धमकी दी गई। कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ तो जवाब देंगे। ईरानी सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही की ये बड़ी धमकी सामने आई है। हमला हुआ तो फौरन शक्तिशाली जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। तो देखिए, खामनेई की अंतिम यात्रा पर तेहरान पर हमले का खतरा है, इस आशंका को खारिज नहीं किया जा रहा। देखिए बड़ी खबर क्या है, सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में इजराइल के टारगेट पर मुस्तफा हो सकते हैं। सेना की धमकी, यूएस इजराइल ने हमला किया तो शक्तिशाली जवाब देंगे। और अरागची की चेतावनी क्या है, हमारे नेतृत्व या लोगों पर खतरा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां, इसके अलावा ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि बदला लेने की पुकार पूरी दुनिया के कानों में गूंजनी चाहिए। ईरान की रणनीति क्या है? सुपुर्दे खाक कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। पूरे ईरान में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुपुर्दे खाक को बदले की भावना और एकजुटता के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया भर से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तमाम सरकारों के, अलग अलग देशों के, वो भी ईरान पहुंच रहे हैं। ऐसे मौके पर क्या प्रोफेसर संजय भारद्वाज ये हिमाकत की जा सकती है और अमेरिका इसके लिए रजामंदी दे सकता है कि इजराइल ऐसे मौके पर जब 2 करोड़ लोग तकरीबन जनाजे में शामिल हो रहे हो, अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां दुनिया भर से मौजूद हो, ऐसे में हमला हो जाए? क्या यह मुमकिन नजर आता है? इसकी कोई आशंका आपको दिखती है क्या? देखिए, पहली बात तो कि ये ईरान के इतिहास का एक पन्ने का एक अंत है। वो जिस तरीके से खामनेई का एक्सेप्टेबिलिटी था, उनका लीडरशिप था, चाहे वो IRGC में हो या थियोक्रेट्स में हो या जनता में हो, वो उनका एक अपना बहुत बड़ा ओहदा था। और वो एक चैप्टर का, एक इतिहास के एक पन्ने का जो ख़त्म किया है, वो निश्चित रूप से एक खेद का विषय ईरान के लिए है। दूसरी बात कि जहाँ तक ये बात मान के चलिए कि इजराइल और अमेरिका का जो मकसद था कि वो लीडरशिप का एलिमिनेशन करना, उसमें वो अभी पार्शियली सक्सेसफुल हुए हैं। खामनेई का अंत हुआ है, लेकिन पूरा जो लीडरशिप है, थियोक्रेट्स हैं जिसमें मुर्तजा और ये सब लोग अभी भी मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा संदेशा किया जा सकता है। और तीसरी बात कि देखिए, इनकी नैतिकता का कुछ नहीं पता है। एक तरफ आप दोहा में टॉक कर रहे थे ईरान के साथ में, और दूसरी तरफ आपने अटैक कर दिया ईरान पे। ये तो इस वक्त ऐसे मातम के माहौल में, जहाँ पे सुपुर्दे खाक किया जा रहा है खामनेई साहब को, अमेरिका और इजराइल पे इस भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनका अगला टारगेट है वो मुर्तजा खामनेई है। तो ये मान के चलिए। और साफ साफ बात यह है कि पेंटागन अलग सोचता है, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका में अलग सोचता है, लेकिन इजराइल की जो सोच है वो पूरा ईरान का जो थ्रेट है उसको एलिमिनेट करना, उसकी लीडरशिप को एलिमिनेट करना, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को एलिमिनेट करना, और इजराइल को जो मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज में उनमें अपने आप को रिकॉग्नाइज। इतनी सारी कोशिशें कर ली, जंग लड़ ली, कोई हासिल वसूल तो निकला नहीं। नहीं, कुछ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, अल्टीमेटली अमेरिका को ईरान के साथ में नेगोशिएट करना पड़ा, MOU करना पड़ा, और बहुत कुछ हद तक ईरान की शर्तें मानी गई। लेकिन इजराइल क्या इससे खुश है? नहीं, बिल्कुल भी इजराइल खुश नहीं, दबाव में एक्सेप्ट कर रहा है। और इजराइल को ये बात है कि सच है कि जो भी शर्तें मानी वो सिर्फ पेपर पे ही मानी है, कागज पे मानी है। असल जो प्रैक्टिकल जो चीजें हैं धरातल पर, उसमें बहुत कुछ चेंजेस हमें नहीं दिख रहा। हर रोज हमले की धमकी या हमला हो ही जाता अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से। तो सवाल यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अब जो इतना बड़ा एक तरीके से जलसा होने वाला है, उसमें कोई बड़ी गतिविधि इजराइल ना करे।